सभी साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कर्क लग्न के बारे में। कर्क लग्न के रहस्य, कर्क लग्न के बारे में आप अपने से खुद से कैसे जानें, अपने प्लैनेट्स को, अपने अच्छे प्लैनेट को, अपने बुरे प्लैनेट को, किस प्लैनेट से आपको फायदा ही फायदा होगा, किस प्लैनेट से आपको सावधान रहने की जरूरत है। यानी कि अगर आप में से किसी का भी कर्क लग्न है तो ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो को देख लेने से मात्र आप अपने सभी प्लैनेट को अपने हिसाब से आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप जब चलेंगे तो आप अपना ग्रहों का जो आपका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम भी कर सकते हैं। मित्रों, कर्क लग्न का मतलब होता है कि लग्न का पहला घर जो है उसमें 4 नंबर लिखा हुआ होना। 4 नंबर लिखा हुआ होना तो कर्क लग्न हो गया। अब कर्क लग्न का जो स्वामी है यानी कि कर्क का जो मालिक है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा के साथ आपको पता है कि उनकी कलाएं होती हैं। यानी कि 1 दिन से लेकर के 15 दिन, 15 दिन से लेकर के आखिर 30वें दिन, यानी कि हर दिन चंद्रमा की कला बदलती है। तो इससे होता यह है कि कर्क लग्न वाले का जो होता है ना वो परिवर्तनशील होते हैं। क्यों परिवर्तनशील होते हैं? चंद्रमा की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर चंद्रमा अगर कमजोर हो गया तो जीवन में संघर्ष अधिक मिलता है कर्क लग्न वालों को। चंद्रमा कमजोर कब होगा? कृष्ण पक्ष पंचमी से लेकर और शुक्ल पक्ष दशमी तक, या फिर कह सकते हैं कि शुक्ल पक्ष दशमी से लेकर के कृष्ण पक्ष पंचमी तक का ये जो 10 दिन का जो समय है इसमें चंद्रमा बलवान होता है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, शुक्ल पक्ष दशमी से लेकर के कृष्ण पक्ष पंचमी तक 10 दिन का जो समय होता है इसमें चंद्रमा बलवान होता है। और इसमें चंद्रमा जब बलवान हो गया, लग्नेश बलवान हो गया, तो आपको स्ट्रगल काफी कम मिलता है। या फिर 2 नंबर वृषभ राशि का चंद्रमा अगर आपका है तो भी आप बहुत ज्यादा भाग्यवान होते हैं। और अगर चंद्रमा के साथ चूंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं मित्रों, चंद्रमा के साथ सारी समस्याएं इसलिए ज्यादा होती है, वो मैं बतलाता हूं आपको कि कर्क लग्न वालों के साथ जीवन में जो समस्याएं ज्यादा आती हैं उसके पीछे का कारण यही है चंद्रमा। पहली बात तो ये हो गया कि आपका अगर उस 10 दिन के अंदर अगर चंद्रमा नहीं है तो चंद्रमा बली नहीं माना जाता, क्षीण होता है, तो उसमें समस्या आ जाती है। उसके बाद चंद्रमा की अगर शनि के साथ युति है तो विष योग बन जाता है। विष योग अगर लग्नेश का बन गया कहीं पर तो वो आपके जीवन में स्ट्रगल अधिक ला देता है। अगर चंद्रमा राहु या केतु के साथ कहीं पर बैठ गया तो भी ये ग्रहण योग बना देता है। अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ गई, खासकर तीसरी दृष्टि, चंद्रमा पर अगर शनि की दृष्टि पड़ गई तो भी ये किसी न किसी प्रकार से दिक्कत देता है, बालारिष्ट भी करता है। अगर किसी बच्चे का जन्म कर्क लग्न में हुआ है और अगर उसका चंद्रमा जो मैंने आपको बतलाया उसके हिसाब से अगर क्षीण है, अगर चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा की वजह से दिक्कत आती है। तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी समस्या अगर आती है चंद्रमा को लेकर के तो बच्चे को मून स्टोन या मोती या फिर चांदी का चंद्रमा पहनाया जाता है, जिससे बहुत तेजी से रिकवरी होती है और बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है। अब हम बात करते हैं बड़े के लिए। तो चंद्रमा जो है आपका वो लग्नेश हो गया, तो लग्नेश के हिसाब से आपको फल मिलेगा। आप अपनी कुंडली में देखें कि आपका चंद्रमा कैसा है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है किसी भी परिस्थिति से तो इसके लिए आपको भोलेनाथ की पूजा और आपको मोती पहनना चाहिए। मोती आप कनिष्ठा में भी पहन सकते हैं या फिर अनामिका में भी पहन सकते हैं, तो थोड़ा सा कुंडली देख के पता चलता है, लेकिन मोती आपके लिए हमेशा फायदा ही देगा। अब बात करते हैं कि चंद्रमा आपका जिस हाउस में बैठा है उस हाउस से आपका प्रेम अधिक होगा। लग्न में बैठा है तो आपको स्वयं से प्रेम होगा, सेकंड में परिवार से, तीसरे में भाई से, चौथे में माता से, पंचम में पिता से, सप्तम में पत्नी से, 9th में पिता से। इस तरीके से जिस भाव में बैठेगा चंद्रमा उस भाव से संबंधित लोगों के साथ आपका प्रेम बहुत अधिक बढ़ा देता है। अब बात करते हैं बुध की। आपकी कुंडली का जो बुध है ना वो खराब घर का मालिक है, यानी कि द्वादशेश है और तृतीयेश है। तो द्वादशेश और तृतीयेश कौन हो गया? बुध। और बुध जब भी खराब घर का मालिक होकर के अगर पाप पीड़ित हो जाता है तो वो विपरीत राजयोग बना देता है। तो बुध अगर आपका कर्क लग्न वालों का बुध अगर कहीं पर भी अगर पाप पीड़ित है, शनि, सूर्य, मंगल इन सब के साथ अगर वो युत या फिर दृष्ट है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और वो बुध की जब दशा आएगी तो उसमें आपको बड़ी तेजी से आपको फायदा होगा और अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम अप्रत्याशित तरीके से कहते हैं, अप्रत्याशित तरीके से आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं बुध की। अगर बुध आपका
कहीं पर भी हो, खास करके पंचम भाव में अगर है और सूर्य शनि राहु से अगर वो दृष्ट है या फिर युत है, याद रखिए कर्क लग्न वालों, अगर बुध आपका जितना ज्यादा पाप पीड़ित होगा, सूर्य शनि राहु मंगल से दृष्ट हो या फिर सूर्य शनि राहु मंगल के साथ हो और बुध अगर आपका पाप पीड़ित हो जाए तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा विपरीत राजयोग देता है। विपरीत राजयोग का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड ज्यादा बड़ी सफलता प्राप्त होना, यानी कि राजयोग होता है, एक होता है विपरीत राजयोग। राजयोग जो होता है वो सीधे तरीके से फायदा देता है और विपरीत राजयोग अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित तरीके से फायदा देता है। तो आप अपनी कुंडली के अंदर देखें कि बुध आपका कहां पर बैठा हुआ है। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो आपके लिए हमेशा शुभ फल ही देंगे। तो चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ये तीन प्लेनेट आपको हमेशा हमेशा के लिए शुभ फल ही देंगे किसी भी परिस्थिति में, चाहे इनकी महादशाएं अंतरदशाएं, आपको हमेशा ये फायदा देंगे। अब हम बात करते हैं शनि देव की। शनि आपका जो है वो सप्तमेश और अष्टमेश है, यानी कि डबल मार्केश। डबल मार्केश का मतलब होता है एक मार्केश दो मिलके डबल मार्केश, द्वितीय मार्केश, यानी दो प्रकार से अगर कोई प्लेनेट मार्केश है, खराब घर का मालिक है, खराब फल देने वाला है, तो उसको मार्केश कहा जाता है, यानी कि इसकी दशा में शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियां आती हैं। अब शनि आपका मार्केश है, ऊपर से कर्क राशि वालों के साथ अभी आपको पता है कि शनि देव की अढ़ैया भी चल रही है, तो जिसकी वजह से जिसका जो शनि अगर पीड़ित है तो निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा परेशानी में होगा, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामान्य में वर्ड बोलता हूं, इसमें आपको परेशानी आएगी। अब बात करते हैं कि कौन सा स्टोन नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दशा अंतर दशा के हिसाब से स्टोन पहन लेते हैं कि भाई अभी तो मेरी शनि की महादशा चल रही है, चलो मैं अभी नीलम पहन लेता हूँ, अभी मेरी मंगल की महादशा चल रही है, चलो अभी हम मूंगा पहन लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि त्वरित हो सकता है कि कुछ फायदा हो जाए। ये दवा की तरह होता है कि कुछ दवाएं होती है ना कि त्वरित फायदा देती है, लेकिन अगर उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कर्क लग्न वाले अगर शनि का स्टोन पहनेंगे या फिर शनि का स्टोन अगर वो पहन लेते हैं या फिर बुध का स्टोन पहन लेते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, किसी न किसी प्रकार से वो नुकसान ही पहुंचाएगा। और नीलम बिल्कुल नहीं पहनना है आपको किसी भी परिस्थिति में। और आपका जो शुभ अंक है वो है 3, 4 और 8। और आपके सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाले जो प्लेनेट हैं वो हैं चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। मंगल आपका प्रबल बली राजयोग कारक होता है। मंगल आपका सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है, क्योंकि केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। जब एक ही प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक हो जाए तो आपके लिए वो प्रबल बली राजयोग कारक हो जाता है। तो मंगल यहां पर आपका पंचमेश भी है और दशमेश भी है। दशमेश 10th हाउस आपका केंद्र हो गया और पंचम भाव आपका त्रिकोण हो गया। तो केंद्र और त्रिकोण दोनों का जो मालिक मंगल है, वो जब एक ही प्लेनेट है तो वो आपको बहुत बड़ा फायदा देंगे। तो आप अपने मंगल की परिस्थिति को देखें कि आपकी कुंडली में मंगल कहां पर है, कैसी स्थिति में, कहीं वो नीच तो नहीं है, कहीं वो प्रबल नीच तो नहीं है, कहीं वो लग्न और नवमांत दोनों में नीच तो नहीं है, कहीं वो मंगल शनि से दृष्ट तो नहीं है, कहीं वो मंगल अंगारक योग में तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो मंगल आपका कमजोर हो जाएगा तो आपको स्ट्रगल अधिक देगा। लेकिन आपको जो ओवरऑल अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लग्नेश को जहां तक हो सके मजबूत करें, भोले बाबा की पूजा करें और मोती आंख मूंद कर आप पहन सकते हैं। इसके लिए आपको कुंडली भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।